नमस्कार। लाइव जुड़े हैं सफीदों के गांव खातला से। जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जो आज निःशुल्क सिलाई सेंटर का जो शुभारंभ हुआ है, उसके मुख्य अतिथि पहुंचे हैं बालाजी अस्पताल के जो सीईओ हैं डॉक्टर देवेंद्र सहरावत है। मुख्य अतिथि का मान सम्मान करते हुए जो साथ की साथ मैं बात करूं तो गुरु नानक संघ सेवा समिति के जो संचालक हैं श्याम सिंह स्वामी, वो कार्यक्रम में जैसे कि आप देख रहे हैं सिलाई सेंटर का जो आज उनके द्वारा आयोजन किया गया है और मुख्य अतिथि जो पहुंचे हुए हैं, साथ की साथ वशिष्ठ अतिथि की मैं बात करूं तो रामफल कश्यप हैं जो कि जिला पार्षद प्रतिनिधि हैं, वशिष्ठ अतिथि के रूप में कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। और साथ की साथ जो आप देख रहे हैं मुख्य अतिथि बालाजी अस्पताल के जो संचालक है देवेंद्र सहरावत का बैच लगा करके, गांव की छात्राएं हैं बैच लगा करके जो सुबह उनका स्वागत कर रही है, वेलकम कर रही है। तस्वीरों में आप ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीरों को शेयर करें। जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं स्वागत करते हुए, और जैसे कि आप बैनर पे भी देख सकते हैं, बैनर पे जो आज गांव खातला में निःशुल्क सिलाई सेंटर के साथ साथ रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और मुख्य अतिथि देवेंद्र सहरावत पहुंचे। और साथ ही साथ समाज सेवकों की बात की जाए तो रामफल कश्यप जिला पार्षद प्रतिनिधि हैं और साथ ही साथ गांव के सरपंच प्रतिनिधि हैं कृष्ण सहरावत तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और कार्यक्रम की अध्यक्षता बीएसएम स्कूल के चेयरमैन अरुण खरब द्वारा की गई है और जो संदीप सहरावत उनके द्वारा निःशुल्क हेलमेट वितरित करने का काम किया जा रहा है। सभी जो विशेष पंक्ति में आज मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान है और तस्वीरों में आप देख रहे हैं। लाइव तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। गांव खातला की मैं लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। गांव खातला में जो मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हुए हैं और मंच पे जो विराजमान है जो अतिथिगण है, साथ के साथ सतीश शर्मा जी हैं। और साथ के साथ मैं बात करूं तो जो मंच संचालन कर रहे हैं रणधीर सैनी है, मंच संचालन कर रहे हैं। हमारे बीच में जो सरपंच साहब है हमारे खातला के, वो कृपया श्री कृष्ण सहरावत जी वो आए और मुख्य अतिथि महोदय का पगड़ी पहना करके स्वागत करें। हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी कश्यप साहब भी और गांव के सरपंच मान सम्मान करते हुए गांव में पहुंचने पर जो बालाजी अस्पताल के सीईओ हैं देवेंद्र सहरावत, उनका मान सम्मान, जो पगड़ी मान सम्मान का प्रतीक होती है, पगड़ी वे पहना करके जो वेलकम किया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं मान सम्मान। लाइव तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। और गाँव की जो सिलाई सेंटर में जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, तस्वीरों में आप देख रहे हैं, जिन लड़कियों को सिलाई सीखनी है वो आज अपना नाम दर्ज कराएंगे और 3 महीने के अंतराल में, ये 3 महीने तक जो ये सेंटर चलेगा और 3 महीने जो भी सिलाई यहाँ पे सीखेगा उसको निःशुल्क सिलाई मशीनें देने का भी विशेष काम जो किया जाएगा गुरु नानक संघ सेवा समिति की तरफ से। लाइव तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वशिष्ठ अतिथियों का मान सम्मान, बड़ा गर्व की बात है जो मान सम्मान हो रहा है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस प्रकार अतिथि जो पहुंचे हुए हैं सफीदों शहर के गणमान्य नागरिक हैं, जो कि सफीदों की करीम मैं बात करूं तो सफीदों की पूरी करीम जो कि जिला पार्षद प्रतिनिधि रामफल कश्यप हैं, प्रसिद्ध समाज सेवी हैं। प्रतिनिधि हमारे बीच में बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, श्री कृष्ण सहरावत जी सरपंच और कृष्ण सहरावत का जो मान सम्मान करते हुए रुमाल संदीप सोनू, संदीप सहरावत इनके द्वारा आज हेलमेट वितरित करने का विशेष काम किया जाएगा। जो आज रक्तदान कर रहे हैं उन रक्तदाताओं को निःशुल्क हेलमेट भी दिए जाएंगे। तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और ये गांव की युवतियां हैं जो सिलाई सेंटर में भाग लेंगी और साथ ही साथ गांव की महिलाएं हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं जो इनको सिलाई सीखने का आज जो मौका मिलेगा और जो निःशुल्क सिलाई सेंटर आज खोला गया है। और ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं मशीनें भी मंगा दी गई ताकि वो 3 महीने तक अपनी जो प्रैक्टिस है वो इस प्रकार से करें और उनको एक प्रशंसा पत्र भी साथ के साथ दिया जाएगा जो। और गांव के गणमान्य नागरिक आप तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और साथ ही साथ पीछे मैं बात करूं तो पीछे निःशुल्क दवाइयां हैं वो भी वितरित करने का काम बालाजी अस्पताल द्वारा किया जा रहा है। बालाजी अस्पताल द्वारा जो निःशुल्क और जो रक्तदाता हैं उनको बैच लगा करके अंदर जो डोनर हैं वेलकम, जो रक्तदान शिविर का भी अभी उद्घाटन जो कि रिबन काट करके बालाजी अस्पताल के संचालक जो कि डॉक्टर देवेंद्र सहरावत कर रहे हैं रक्तदान शिविर का शुभारंभ। और रक्तदाताओं को जो बैच लगा करके लाइव तस्वीरें जो भी देखें, लाइव तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। समाज सेवा की ये लाइव तस्वीरें हैं जो गुरु नानक संघ सेवा समिति
हाय हफ्ते की मैं बात करूँ तो कहीं न कहीं इस प्रकार के सामाजिक कार्य करवाने में सहयोगी रहती है और जो कार्यक्रम प्रत्येक गांव में जो कार्यक्रम आयोजित करवा चुकी है गुरु नानक संघ सेवा समिति। और जो रक्तदाता हैं वो तस्वीरों में आप देख रहे हैं रक्तदान जो कर रहे हैं, उनको बैच लगाने के लिए जो मुख्य अतिथि पहुंचे हुए हैं अभी बैच लगा करके जो शुभारंभ कर रहे हैं। लाइव तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। निशुल्क सिलाई सेंटर के साथ साथ आज जो रक्तदान शिविर है, जो महादान कहा जाता है रक्तदान, उसका शुभारंभ जो किया जा रहा है बैच लगा करके मुख्य अतिथियों द्वारा जो बैच लगा करके तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस प्रकार से जो आज बैच लगा करके जो मान सम्मान किया जा रहा है। बालाजी अस्पताल के जो CEO हैं डॉक्टर देवेंद्र सहरावत, उनके द्वारा जो युवा हैं रक्तदान कर रहे हैं, महादान कर रहे हैं, उनको बैच लगाया जा रहा है। और कार्यक्रम की मैं बात करूं तो गांव के सरपंच प्रतिनिधि कृष्ण सहरावत मुख्य रूप से यहां पर मौजूद वशिष्ठ अतिथि के रूप में मौजूद हैं। और अन्य की मैं बात करूं तो रामफल कश्यप हैं। काफ़ी निःशुल्क सिलाई सेंटर खुलवाने में इनका विशेष सहयोग रहा है। तस्वीरों में आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भाई अखबार के लिए फ़ोटो इस तरफ से लो, मेरे पास भेजना हूँ। हाँ सारे क्लोज हो जाओ जी। लाइव तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सफीदों के गांव खातला की जो सफीदो विधानसभा है उसका गांव खातला है और खातला गांव की चौपाल में ये कार्यक्रम चला हुआ है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि इस प्रकार जो रक्तदान शिविर के साथ साथ बाहर की मैं बात करूं तो बाहर प्रांगण में अलग से निःशुल्क दवाइयां देने का भी काम किया जा रहा है। और आज जो निःशुल्क सिलाई सेंटर खोला जाएगा उसका शुभारंभ हो चुका है। 3 महीने तक ये सिलाई सेंटर चलेगा। 3 महीने जो भी युवक युवतियां हैं या महिलाएं हैं वो सिलाई सीखेंगी, उनको अलग से निःशुल्क सिलाई मशीनें देने का भी जो विशेष काम करेगी। बैनर पे आप देख रहे गुरु नानक संघ सेवा समिति और उनमें सहयोगी विशेष रहते हैं, जो समाज सेवी हैं वो विशेष रूप से सहयोगी रहते हैं। और जो गुरु नानक संघ सेवा समिति के संचालक हैं श्याम लाल स्वामी, वो जो इस तरह के समाज सेवा के विशेष कार्य कर रहे हैं। लगभग मैं बात करूँ तो सफीदो विधानसभा ही नहीं अन्य विधानसभा में भी ये इस प्रकार की समाज सेवा के कार्य करे हुए हैं। सफीदो विधानसभा के लगभग गांव की बात करें तो आदि विधानसभा में इस प्रकार के कार्यक्रम हो चुके हैं और आगे भी ये कार्यक्रम जारी रहेंगे। लाइव तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते रहें। मुख्य अतिथि बालाजी अस्पताल के संचालक देवेंद्र सहरावत जो मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचे हैं। रक्तदाताओं में जैसे कि आप शामिल देख रहे हैं वरिष्ठ लोग भी जो रक्तदान कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं युवा ही नहीं अन्य जो मैं बात करूं तो 50+ के भी जो व्यक्ति हैं वे भी अपना रक्तदान करने में विशेष सहयोग कर रहे हैं। लाइव तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते रहें। कार्यक्रम की लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं और लाइव तस्वीरों को जो भी देखता रहे लाइव तस्वीरों को शेयर करता रहे। और ये जो हेलमेट है मैं आपको हेलमेट भी दिखा देता हूँ। जिन रक्तदाताओं ने अपना रक्तदान किया है उनको निःशुल्क प्रत्येक रक्तदाता को ये हेलमेट निःशुल्क देने का जो काम गुरु नानक संघ सेवा समिति करेगी। और आज जो मैं बात करूँ तो आज गांव खातला के लिए बड़े ही गर्व का दिन है। बहुत दिनों बाद जैसे ये दिन आया है। काफ़ी डिमांड की जा रही थी भी गांव खातला में भी निःशुल्क सिलाई सेंटर खोला जाए ताकि गांव की महिलाएं हैं जो गरीब महिलाएं हैं वो सिलाई सीख करके अपना रोजगार चला सके। आप सभी का यहाँ पधारने पर विशेषकर मार्गदर्शन के हाँ जो हमारे बीच आज भी संख्या ज्यादा है, इनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत। और मैं निवेदन करूंगा श्री गुरु नानक संघ सेवा समिति के संचालक श्री श्यामलाल स्वामी वो आए और आए हुए मेहमानों का स्वागत करें। स्वामी भारत माता की, भारत माता की। एक की आवाज आई। रोटी नहीं खाई, ज्यादा खा ली या खाइए नहीं। आइए, आज बड़ा खुशी का दिन है कि आज हमारे भाई सरपंच बात करूँ तो जो निःशुल्क जो
और भाई आप देख रहे हैं जो दवाइयाँ वितरित करने का जो निःशुल्क दवाइयाँ वितरित की जा रही है, बालाजी अस्पताल के जो स्टाफ है उनके द्वारा निःशुल्क दवाइयाँ देने का भी जो विशेष काम किया जा रहा है ये स्टाफ है। और जो दवाइयों की मैं आपको तस्वीरें दिखाते हैं, लाइव तस्वीरें जो ये दवाइयाँ हैं निःशुल्क, जो भी गाँव के इस कार्यक्रम में पहुँच रहा है, जो भी निःशुल्क दवाइयाँ लेना चाहता हूँ, निःशुल्क दवाइयाँ भी साथ के साथ उनको वितरित की जा रही हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते रहें। बालाजी अस्पताल की तरफ से फ्री हेल्थ चेकअप कैंप भी लगाया गया है और साथ के साथ रक्तदान शिविर भी गांव की महिलाएं कार्यक्रम में जैसे पहुंच रही हैं और युवतियां पहुंच रही हैं। मेरे बड़े भाई देवेंद्र शेरावत जी, बालाजी हॉस्पिटल के सीईओ व डायरेक्टर यहाँ पर पहुंचे, इनका अभिनंदन स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में मेरे बड़े भाई रामगढ़ कश्यप जी, जो सरपंच जिला परिषद, थोड़ा सा अच्छा, रामगढ़ कश्यप जी जिला परिषद प्रतिनिधि, हमारे लाडले, हमारे बड़े चहीते, हमारे बेटे विजय भारद्वाज जी, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमारे बेटा जेई है, जो कि गुहाना इनकी ड्यूटी है। हमारे बीच में रविंद्र शर्मा जी, जो मलार गांव से आए हैं, सतीश शर्मा जी, मास्टर जी, सभी का यहाँ पर अभिनंदन स्वागत करता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कार्यक्रम की रूपरेखा तो ज्यादा लंबी हो जाएंगी, तो थोड़ा सा इतिहास में मैं बताना चाहता हूँ। कि गुरु नानक संघ सेवा समिति द्वारा जो ये आयोजन किए जा रहे हैं, चाहे खेड़ा खेमावती हो, निःशुल्क सिलाई सेंटर की जी बात आती है, तो हमारी बेटियों के मान सम्मान की जी बात आती है, तो हम तट पर खड़े होते हैं। सबसे पहले हमारे शानपुर गांव में एक सिलाई सेंटर का आयोजन करवाया, उन बेटियों को सिलाई भी सिखाई। उन बेटियों को 3 महीने सिलाई सेंटर वहां शानपुर में चला, जिसमें 66 हमारी बेटियां थी। उनको सभी बेटियों को एक सिलाई मशीन भी देने का काम किया था। उसके बाद सरनाखेड़ी नजदीक गांव है, ये हम झूठ नहीं बोलेंगे, जहां खड़े यहाँ सच की बात होगी। सरनाखेड़ी सिलाई सेंटर खुलवाया, वहां पर 88-90 लड़कियां थी। वहां पर उन बेटियों को सिलाई सेंटर भी सिखाया, उन बेटियों को भी, और उन बेटियों को सिलाई मशीन देने का काम किया। अभी खेड़ा खेमावती पूछ लेना चाहिए, वहां पर हमारी बेटियां 55 लड़कियां थी, उन लड़कियों को भी सिलाई सिखाई। सिलाई सिखाने के बाद उन बेटियों को सिलाई मशीन देने का भी काम किया। अभी हड़ुआ गांव, अभी जो सिंहपुरा गांव है, जाके देख लो, 110 लड़कियां सिंहपुरा गांव में हमारी बेटी 110 लड़कियां सिलाई सीखती है। उसके बाद हमारे बीच में मैडम सुनील मैडम जी बुढ़ैन गांव से आई है, अभी 4 महीने का सेंटर वहां पर कंप्लीट किया है। अनेकों गांव में हड़ुआ हो, सिंहपुरा हो, बुढ़ैन हो, ताकि हमारी बेटियां किसी पर निर्भर न हो। आज अगर एक व्यक्ति, अगर किसी की बेटी सिलाई सीख, अगर कोई भी नौकरी लगा है, लोग आगे फलाने की बेटी सिलाई, फलाने की बेटी नौकरी लग रही, और वही बेटी जीत कर ब्याह जावे तो लोग आगे फलाने की बेटे की बहुत नौकरी लग रही है। तो आज मेरी बेटियां ये हैं जो यहाँ पर बुढ़ैन खतला गांव में आपके लिए फ्री सिलाई मशीनें हैं, सिखाने के लिए है। कभी आजकल को लोगों हमारे को सिलाई मशीन देने का वादा किया था, सिलाई मशीन देने का वादा नहीं है, सिलाई सिखाने का वादा है हमारा। चाहे आप 2 महीने में सीखो, चाहे आप 3 महीने में सीखो, सिखाने का वादा है। सिलाई मशीन भी हमारी तरफ से है, और जो सिखाने वाले की जो तनख्वाह पे होगी वो भी हम देंगे। जो इसकी जो मैडम सिखाने वाली है अंजू देवी जी है, आपके गांव से ही है, उनसे खैरी है कि ये पकड़ियो मैडम जी, ये मैडम जी है, ये आपको इस गांव में टाइम आपका फिक्स होगा, टाइम आपने फिक्स करना है, किस टाइम आपने सिखाना है, किस टाइम नहीं सिखाना। 2 बजे से 5 बजे सिखाना है, या 10 बजे से 1 बजे तक सिखाना है। हर रोज एक रजिस्टर लगेगा, जिस व्यक्ति का नाम होगा
गांव के गणमान्य नागरिक जैसे कि आप तस्वीरों में लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं वो भी कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। और जो गांव में आज 3 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, निःशुल्क सिलाई सेंटर के साथ साथ निःशुल्क जो हेल्थ कैंप लगाया गया और साथ के साथ मैं बात करूं तो रक्तदान शिविर भी लगाया गया है। लाइव तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते रहें। मैं चौपाल की लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्या बात है, तो ये जिम्मेवारी खुद सीखने वाली लड़कियों की होगी, किसी हमारी या किसी संस्था की नहीं होगी, ना सिखाने वाली होगी। तो ये हमारी संस्था जो कार्यक्रम करती है, विजय जी जय साहब से बताना चाहता हूँ। विजय जी जय साहब, को ज़्यादा से मैं ज़्यादा बताना शेयर करते चाहता रहें। हूँ 9 गांवों में हमने इन बेटियों को सिखाया भी है। जैसे कि आप देख रहे हैं हेल्थ कैंप में जो बीपी चेक करवा रहे हैं और दवाई दे रहे हैं। का काम किया है मेरे पास, संस्था के पास नहीं है। जो हमारे साथी आज मैं कह दूं कि सिलाई मशीन दो, नहीं, सिलाई मशीन आपके भाग्य का होगा, आपको मिलेगा। तो सिखाने का प्रावधान हमारे पास सेंटर खुला है। तो मान जी जहाँ पर आपने सेटल हो वहां पर आपने सिखाना है। उसके बाद रक्तदान शिविर की बात होगी। आज रक्तदान जीवनदान मोर साहब, डॉक्टर साहब मोर जी, संजय मोर जी आए एक बार, कहते कि रक्त जाता कहाँ है। मैं बताना चाहता हूँ जिन साथियों ने आज रक्तदान किया है, मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आपको जरूरत ना पड़े। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ आपको खून की जरूरत ना पड़े। जिसके पास संजय भाई एक बार, ये हमारे साथी हैं जो ब्लड लेने के लिए आए हैं। जी इनका मेट्रो ब्लड बैंक है। मैं बताना चाहता हूं जिसके पास साथियों के पास सर्टिफिकेट है, आपका 1 साल के लिए, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल के नहीं, आपने किसी भी रिश्तेदार, मेहमान, भाईचारे में किसी ने भी कभी ब्लड की जरूरत पड़े, ये हमारा भाई है, मैं इनके साथ हूं, मेरे से कभी फोन कर सकते हो आप। सुशील भाई है गिडवाड़े से, पूछ लेना, उनके पिताजी को खून की जरूरत थी। इन भाई ने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट खून दिया था। कदे किसी का पैम हो, कहते खून कड़ा जग गया, खून करेगा। ये भाई जीन इनका मेट्रो ब्लड बैंक है। हमारे भाई अजय जी ने जो कंसल साहब, सरपंच साहब अजय कंसल है ना, उनका भट्ठा है सालमन के अंदर। उनके किसी मजदूर को चोट लगी थी, उसको 5 थैलियों की जरूरत पड़ी थी खून की, इस भाई ने खून दिया था। 5 थैली इस भाई ने खून देने का काम किया था। तो आज सबसे ज्यादा मैं भाई का, सुनील भाई का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने भाई का एक सवाल, अगर आप हमारे गांव में कैंप लगाओ तो मैं अपनी नेक कमाई से हर डोनर को एक हेलमेट देने का काम करूंगा। जरा इस भाई के लिए जोरदार ताड़ी बजाकर इनका भी अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने आज अपनी नेक कमाई से हर डोनर को एक हेलमेट देने का काम किया। उसके बाद जब भी घर से निकलते हैं तो एक दुर्घटना होती है तो नुए कहते हैं अगर उसके पास हेलमेट नहीं था, अगर उसके पास हेलमेट होता तो उसकी जान बच जाती। तो आज मैं भाई का धन्यवाद करता हूँ, कोई नहीं इतना अच्छा सुंदर आयोजन कर हमारे भाई ने ब्लड देने का, हेलमेट देने का काम किया। तो सभी का यहाँ पर अभिनंदन स्वागत करता हूँ, जितने मेहमान हैं। और मैं जय साहब से मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो संस्था है, मैं कल कुछ नहीं करता। 2019 में सबिद्दो के अंदर जरूरतमंद बेटियों की शादी भी करवाने का काम किया था। रामलीला ग्राउंड में 11 बेटियों की शादी की थी। उसमें इस संस्था का चाहे सहयोग इतना हो चाहे सहयोग इतना हो, देने वाले कहते हैं कि 1 रुपये का भी, अगर 1 रुपये का दान करता तो उसकी भी वही कीमत है। अगर कोई 1 रुपया भी देता है दान का, उसका एक ही दान, 1 रुपया परमात्मा उसका भी दान 1 रुपये का भी अदा करता है। अगर 1 लाख रुपये दान देता है तो 1 लाख का भी अदा करता है। जो साथियों ये संस्था है, कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी कार्य है, वो कला मैं कुछ नहीं कर सकता, सरपंच साहब कुछ नहीं कर सकते, डॉक्टर साहब कुछ नहीं कर सकते, देवेंद्र सेहराम कुछ नहीं कर सकते, रामबड़ कश्यप कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आपका सभी का सहयोग होगा जब ये काम होते हैं। दोबारा से फिर मैं सबसे ज्यादा सरपंच साहब का, रामबड़ जी का मैं यहाँ पर इनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। दोबारा धन्यवाद बालाजी हॉस्पिटल का करता हूँ, जिन्होंने आज अच्छा चेकअप करके और उनको दवाई देने का भी काम किया। जय हिंद, जय भारत। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे श्यामलाल स्वामी जी का बड़े जोश में है और रहते हैं हमेशा। जो भी काम करना है उसको शायद से नहीं लेते, तन मन धन लगा देते हैं उस पर। तो ये जो बातें मैंने बताई है ये सभी वास्तव में ऐसी हुई है। विभिन्न गांव के अंदर, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, इनके माध्यम से कैंप लगाए, सिलाई सेंटर खोले और अनेक जरूरतमंदों को फायदा हुआ है। और अगर इसका साथ समाज ऐसे ही देता रहा तो ये अपनी चाल में और तेजी लाएंगे और ज्यादा ये समाज का भला करने में सक्षम होंगे। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए हमारे वरिष्ठ अतिथि, बहुत ही आदरणीय समाज सेवी श्री रामपाल कश्यप जी, जो जिला पार्षद वार्ड नंबर 24 जिला पार्षद प्रतिनिधि, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और अपना संदेश आपको दें। आदरणीय कश्यप साहब। कुर्सी लाके दियो। पहले तो मैं खातला गांव वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इतना बढ़िया प्रोग्राम किया और गुरु नानक सेवा समिति का जो इतना सहयोग किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। गुरु नानक सेवा समिति हर गांव में निःशुल्क सिलाई सेंटर करवाती है और जरूरतमंद बहन बेटियों को, जिनको जरूरत है काम की, जिससे थोड़ा बहुत रोजगार करेंगी और अपने हाथ पैरों पर खड़ी होंगी, तो निःशुल्क सिलाई सेंटर इनके लिए खोला गया है। और कम से कम 20 गांव में पहले जो इनकी अंटा गांव में भी पहले भी सिलाई सेंटर खुलवाया गया था, उनका भी अभी 3 महीने चला और हमारी बहन बेटी जिससे अपने हाथ पैरों पे खड़ी हो सकी। और मैं ऐसे गुरु नानक सेवा समिति का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो हर गांव में ऐसे प्रोग्राम करती हैं जिससे हमारी जितनी टीम है इनका सभी का सहयोग होता है और आगे जो हमारे आगे गांव में जो बढ़ती है गुरु नानक सेवा समिति, तो हमारी 36 बिरादरी की बहन बेटी जो जरूरतमंद है उन बेटियों को सिलाई सीखने का काम मिलेगा। और सभी को धन्यवाद। और मैं अपने पास से 5100 रुपये संस्था को देने का वेट करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कश्यप साहब। ये अपनी आहुति हर कैंप में, हर सेंटर में डालते रहते हैं। गुरु नानक संघ सेवा समिति की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद और इस उम्मीद के साथ कि आगे भी ये ऐसे ही मदद करते रहें। मैं आमंत्रित करूंगा खातला जी के सरपंच प्रतिनिधि श्री कृष्ण सहरावत जी को कि वो आए और आए अतिथियों का होस्ट है, स्वागत भी करें और अपना संतोष भी। आज के हमारे मुख्य अतिथि और हमारे छोटे भाई देवेंद्र सहरावत जी और हमारे वार्ड से जिला पार्षद और हमारे बड़े भाई रामपाल कश्यप जी और मेरे छोटे भाई सोनू सहरावत जी और भारद्वाज साहब अपने गुआंढी हैं जो अपने नजदीक से उसलाना से, और हमारे गणमान्य व्यक्ति जो हमारे वरिष्ठ अतिथि जो यहाँ आए, इनका गांव खातले में पहुंचने पर बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी यहाँ इतना सफल प्रोग्राम आपने गांव में किया और हमारे अतिथियों को इतनी इज्जत दी, आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं गुरु नानक सेवा समिति से अनुरोध क्या करूंगा, इनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम मेरे गांव में, मेरे भाई सोनू के कहने से गांव में प्रोग्राम किया और इसको आगे अच्छी तरह से प्रोग्राम किया और मेरे बच्चों को, मेरे गांव की लड़कियों को निःशुल्क
सिलाई सेंटर का उद्घाटन करने के लिए यहाँ बुलाया गया और उन्हें आगे 2 महीने की ट्रेनिंग, 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए अपने गांव के एक औरत को रोजगार भी दिया और वो बच्चों को सिलाई सेंटर मुफ्त सिखाने की निर्णय लिया। इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। लेकिन जो सहयोग हमारे गांव में हमारे से बनेगा, मैं इनसे आश्वस्त करता हूं आगे मैं सहयोग देता रहूंगा और जो मेरे जिम्मेवारी ये लगाएंगे मैं उस पर आगे खड़ा मिलूंगा। आप सब यहाँ पहुंचे और इतना अच्छा प्रोग्राम किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे रक्तदाता जो डोनर है, जो जिन्होंने आज रक्त दिया है, मैं उनका भी विशेष तौर से धन्यवाद करूंगा, क्योंकि ये रक्त नहीं है, ये सांसें है। इंसान की सांसें होती है, किसी को गरीब को जीवन मिलता है, किसी से हमारे सैनिक को जीवन मिलता है। तो अतः सबसे अनुरोध करूंगा कोई घबराए ना, क्योंकि मैं भी 10 बार डोनर कर चुका हूं, 10 बार मैं अपना खून दे चुका हूं। अब मैं आज इसलिए नहीं दे पा रहा क्योंकि मैं 1 महीना पहले ही दे के आया था जींद इस करके। हाँ, आपने तो पता है श्यामलाल जी। तो इस करके मैं सबसे अनुरोध करूंगा, आप घबराए नहीं, सब आए और अपना ब्लड डोनेट करें और अपना इनाम अवश्य लेके जाए जो भाई सोनू की तरफ से दिया गया है। उसे वो जो हेलमेट, जो सुरक्षा कवच है, उसको जरूर लेकर जाए। धन्यवाद। धन्यवाद सरपंच साहब, आपके आयोजन के लिए भी आपका धन्यवाद। आपने जो सहयोग दिया वो सामने नजर आ रहा है। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे वरिष्ठ अतिथि श्री विजय भारद्वाज जी, जो जेई है इरिगेशन में, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वो आए और अपना मान सम्मान के योग्य मुख्य अतिथिगण, वरिष्ठ अतिथिगण, वो मेरे खतला गांव के ग्रामवासी, आप लोगों का यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बुलाया गया है इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी श्यामलाल जी, आप जिम्मेवारी लगाओगे, मैं उसे पूरी करूँगा और मैं अपनी तरफ से 5100 रुपये इस संस्था में लोन करता हूँ। धन्यवाद भारद्वाज जी का, जिन्होंने अपनी नेक कमाई से सहयोग दिया 5100 रुपये का और अपना कीमती समय निकाल करके उत्साहित किया है। श्री श्यामलाल जी को, श्री गुरु नानक संघ समिति के कार्यकर्ताओं को अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे संदीप सहरावत जी सोनू, फोटो खिंचवाऊंगा, धन्यवाद तो कर इनका तो यूं समझ लो कि खड़े हो गए तो धन्यवाद कर दिया इन्होंने और स्वागत कर दिया। बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। एक डोनर को एक हेलमेट देकर के आप सभी गांव वासियों व अतिथिगणों का मेरे गांव में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है। और ये हेलमेट डोनेट मैंने इसलिए किया है ताकि किसी भाई के साथ कोई हादसा ना हो, इससे जिंदगी बचाने का एक अच्छा मुहिम है ये। और मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। इससे बढ़िया तो बोलना होता ही नहीं, गागर में सागर भर दिया कि। और संदेश भी कितना बढ़िया है कि जो ये डोनेशन का काम इन्होंने किया है, हेलमेट डोनर का, कोई ब्लड डोनर है, कोई हेलमेट डोनर है। इसलिए क्या, क्योंकि आज हम देखते हैं आगे पुलिस वाला खड़ा सिर पर धर लिया हेलमेट, अगर पुलिस वाला नहीं है हाथ में टांग लेते हैं। कहीं भी हादसा होता है पुलिस वाला आकर के नहीं सिर हाथ लगाता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि बिना हेलमेट के अपने खेत में भी जाए ना तो हेलमेट लगा करके जाए, हादसे का पता नहीं कब और कहाँ हो जाए। मैं पुनः निवेदन सरपंच साहब को कि रहेगी कोई बात कहेंगे जरूर। कुछ बातें रह गई थी, कुछ कंफ्यूज था आज भाई सिलाई मशीन दी जाएगी। हमारी कुछ लड़कियां थी, बहनें थी, माताएं थी, उस गांव में चर्चा थी और आपने कहा भाई 3 महीने की ट्रेनिंग है। मैं विश्वास दिलाता हूं, आप 3 महीने की ट्रेनिंग करो, मशीन हम देंगे। वाह जी वाह जी,
मशीन उनको हम देंगे, लेकिन देंगे उनको जो ट्रेनिंग करेगी पूरे 3 महीने। हाँ हाँ ठीक है। ऐसा नहीं है भाई मशीन लेना है कि ट्रेनिंग नहीं करेगी, उसने सिमना ही नहीं आओगा, मशीन का क्या करेगी, सिर्फ पता करना चाहिए। कहने का मतलब है अपना ट्रेनिंग करो पूरी, मशीन बाद में देंगे, पूरी ट्रेनिंग होने के बाद रस्सी मुआ के भी देखेंगे, ठीक है नहीं। मशीन हम देंगे, हम वादा करते हैं गांव की तरफ से, हम उनको मशीन देंगे, आप पूरी 3 महीने की ट्रेनिंग करो, हम उनको मशीन देंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। हमारे श्यामलाल जी है ना, इसको भी डोनर नहीं है और हमारा गारंटी है हमारी सिखाने की, मशीन देने दिएगा कोई, वो बाद में देखेंगे। ये कुरेद रहे थे, कोई ना कोई जाके, कोई ना कोई आगे आए, तो सरपंच साहब ने अगवानी की है और ये बात मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है। उन बच्चों का एक छोटा सा इम्तिहान लिया जाएगा सिलाई का, जो उसमें पास होगा उसको सिलाई मशीन मिलेगी, और जो 3 महीने आएगा वो जरूर सीख जाएगा। यानी कि गोद और कलर काटना सीख लो, बाकी चीज ना सीखो। गोद काटनी नहीं सीखनी बेटी, उसके साथ साथ सिलाई भी सीखनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शरावत जी का, श्री किशन जी का, सरपंच प्रतिनिधि का, कि जैसे सोनू जी ने हेलमेट डोनर का काम किया है, तो ये सिलाई मशीन डोनर और ब्लड डोनर, आप डोनरों का घाटा नहीं है निसंदेह। श्री श्यामलाल जी, मैं आपको निवेदन करूंगा कि आप आगे चलें, कारवां बहुत लंबा आपके पीछे, क्योंकि लोगों में आपका विश्वास है, आपकी निष्ठा पे विश्वास है, आपकी कार्य जो करने का ढंग है उस पे विश्वास है। चलते जाइए, कारवां लंबा है। मैं अब निवेदन करूंगा आज के मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय श्री देवेंद्र शेरावत, जो MD एंड CEO है बालाजी अस्पताल के, ये भी बहुत बड़े डोनर हैं और समाज सेवी हैं और साथ साथ स्वास्थ्य की सेवा भी है। मैं निवेदन करूंगा कि आए और अपना संदेश दें। कार्यक्रम के दौरान जैसे कि आपने सुना कि गांव के सरपंच हैं कृष्ण शेरावत, उन्होंने जो घोषणा कर दिया है कि जो भी यहाँ सिलाई सीखेगा 3 महीने उनको सिलाई मशीनें निःशुल्क वितरित करने का जो काम करेंगे। और मुख्य अतिथि का संबोधन आपको अभी सुनाया जाएगा। लाइव तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो ये है तो शहीदों के नाम से जो प्रोग्राम हुआ था 26/11 को, बहुत बड़ा हमला हुआ था मुंबई में, और उसमें हमारे बहुत से सैनिक शहीद हो गए थे, और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि रखने के लिए जो हॉस्पिटल की तरफ से जो आज फ्री हेल्थ चेकअप कैंप, एक मलार और दूसरा खातला गांव, मेरा ही गांव है, मैं अपना ही गांव समझता हूँ। थोड़ा सा लेट नंबर आने का कारण ये भी है, श्यामलाल जी ने समय लेट दिया हमें अपने गांव में प्रोग्राम करने का मौका। जो इनका प्रोग्राम चलता है सेंटर का ब्लड डोनेशन का, ये अलग अलग गांव में अमीन के साथ 16 प्रोग्राम कर चुके हैं। ये उसमें रखा हुआ प्रोग्राम है। उन शहीदों को नमन करते हैं हम सब, जिन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए जो शहीद हुए, हमें बचाने के लिए ताज होटल वगैरह पे जो भी हमला किया था, ये बहुत बड़ी जो है नुकसान वाली बात थी हमारे देश के लिए। ये 26/11 कभी नहीं भूला जा सकता। उसमें जो आज खातला गांव में हम सब इकट्ठे हुए हैं, मान सम्मान के योग खातला गांव के मेरे बड़े भाई साहब सरपंच साहब, साथ में वशिष्ठ अतिथिगण रामपाल कश्यप जी, जो मेरे साथ कई प्रोग्रामों में शामिल हो चुके हैं। मैं भी इनके साथ कई प्रोग्रामों में जा चुका हूं। अपने कीमती समय में से देखो, नौकरी करता आदमी शाम को घर चला जाता है, सुबह फिर जॉब पे चला जाता है। अपनी नौकरी में से समय निकाल के रविवार के दिन समाज सेवा में लगाना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। जय साहब खातला गांव में जो सोनू शेरावत जी हैं, जो ब्लड डोनेट करेगा, उनको एक ब्लड डोनेशन कैंप में ब्लड देने निःशुल्क दवाइयाँ जो वितरित करने का काम जो हेल्थ कैंप
पर शिविर है उसमें भी बालाजी अस्पताल द्वारा जो किया जा रहा है, तस्वीरों में जो इनके संचालक हैं वो संबोधन कर रहे हैं अस्पताल के, बहुत सारे और सवाल होते हैं। निःशुल्क जो दवाइयाँ दी जा रही हैं आप तस्वीरों में आप देख रहे हैं। हम देखते हैं हॉस्पिटल के लेवल पे ब्लड डोनरों को हेलमेट देने का काम कर रहे सोनू सहरावत जी, और अतिथिगण के तौर पे शर्मा जी हमारे लेक्चरर साहब, और सभी अतिथिगण जितने भी प्रोग्राम में पहुंचे हैं, और बहुत ही मान सम्मान के योग जो इस प्रोग्राम का हिस्सा बने आप सब माता बहन बुजुर्ग भाई मेरे नौजवान साथी। गुरु नानक संघ सेवा समिति 16वां प्रोग्राम है हमारा इनके साथ, और एक प्रोग्राम के बाद उससे अगले प्रोग्राम, जो भाई एक प्रोग्राम से सीखता इंसान अगले में और अच्छा करने की कोशिश करता, वही सब हमने देखा भी है और ये करते भी है। पहले ब्लड डोनेट, फिर दूसरा सिलाई सेंटर का उद्घाटन, फिर समापन, आप सबको सिलाई सिखाने का काम। आजकल डिप्लोमा करने जाते हैं, पैसे दे के डिप्लोमा करते हैं, वहां टीचर होता है, सैलरी लेता है। आप सबको गुरु नानक देव समिति गांव में आपके घर पे आके आपको सिलाई सेंटर काबिल बना रही है, बुटीक सीखने का मौका दे रही है। कल को आप आराम से 20-25 हजार रुपए कमा सकते हो यदि ढंग से आप सिलाई सेंटर पे काम करोगे, सीखोगे। आपने जितना भी समय लगाना है इस पे, जितनी भी लड़कियां काम सीखेंगी, पूरी मेहनत से काम सीखना है। आप गांव के लेवल पे भी, जरूरी नहीं कि सफीदो और असन जाके ही आपको बुटीक सेंटर खोलने की जरूरत है, गांव के लेवल पे भी आप खोल के अपने माँ बाप का नाम आगे बढ़ा सकते हो, एक सिलाई सेंटर सीखने से ही मात्र बस। और हम हॉस्पिटल के लेवल पे कभी किसी को चोट लग जाती है, जो सोनू सहरावत जी ने जो काम किया है हेलमेट देने का, वो इतनी कमी खलती है। वहां पे आके मैंने देखा हमारे हॉस्पिटल में पछताते हैं लोग, कहाँ से हेलमेट पहन लिया होता। हेलमेट से इस बात का कनेक्शन ये है कि आपने सोचा होगा ब्लड डोनेट को करने वाले को हेलमेट ही क्यों दे रहे हैं। सबसे ज्यादा जाने हेलमेट ना होने के कारण ही जाती है। और जो ब्लड मंगाते हैं हम, फिर कई बार ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है कि आपका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, नहीं मिल पाता एक टाइम पे, दूसरा दे के लेना पड़ता है। बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, ज्यादा से ज्यादा ब्लड दिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती इसमें, कोई कमजोरी वाली कोई ऐसी बात नहीं होती। अगले दिन विदिन 1 वीक आपका जो है ब्लड सर्कुलेशन उस हिसाब से स्टार्ट हो जाता है जैसे आपका पहले था, कोई कमजोरी कुछ नहीं होती। हेलमेट पहनना आपने, जो ब्लड डोनेट करे, जिसके पास हो आप दूसरे को देना आपने, भाई मेरे पास है आप लो, आपने पहनना है। खेत तक जा रहा हूं, वहीं तो होता है हादसा। एक छोटा सा वाक्य बता रहा हूं आपको, हर बार बताता हूं मैं। 16 दिन तक कोमा में रहने के बाद वो एक हेलमेट पहन लेता बच्चा, 17 साल का बच्चा अपने ही हॉस्पिटल में 17 दिन तक वो बेचारे ने आंखें नहीं खोली। 17 दिन के बाद उसको होश आया जब ये कह रहा है कि मैं हेलमेट पहन लेता। खेत तक ही गया था वो, कि खेत तक जाना है, क्या करूंगा मैं हेलमेट पहन के, वही हादसा हो गया, उसको ट्रक वाले ने मार दिया साइड। तो बहुत जरूरी है हेलमेट पहनना करो आप, चाहे पास में ही जाना हो, दूध लेके आना हो, ये बहुत छोटी छोटी बातें होती है। सफीदो जाते हो तो जरूर पहन लेते हो आप, पुलिस के डर से और बहुत सारी चीजें। और सिलाई आपने सीखनी है बड़ी मेहनत से, जो गुरु नानक देव समिति आपको इतना अच्छा मौका दे रही है। आप सभी विशिष्ट अतिथिगणों के सहयोग से नंगे पैर दौड़ते देखा मैंने श्यामलाल जी को। आप सबके लिए मेहनत करते बहुत ज्यादा। इतना मेहनत करके प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना छोटी बात नहीं होती। आप सोच के देखो, यही प्रोग्राम आपको करना पड़े तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारे लोगों को बुलाना पड़ेगा। ये सब एक टीम वर्क है। इन्होंने आइडिया है इनके पास, इन्होंने एक टीम बनाई है। हम सब उसके जो है एक तरीके से जितना हो पाता है हॉस्पिटल के लेवल पर, पर्सनल लेवल पे कोशिश करते हैं। बट इनकी मेहनत आपने खराब नहीं करनी है, अच्छे से मशीन सीखनी है। और रही बात हॉस्पिटल की, सफीदों में पिछले डॉक्टर गोयल के बाद कोई अच्छे से डॉक्टर टिका नहीं या टिकने नहीं दिया, आप सब जानते हो, उससे भली बात परिचित हो आप। उसी कड़ी में एक मौका हमारे पास भी आया
जो अभी हॉस्पिटल चला रहे हैं बालाजी हॉस्पिटल, डॉक्टर राजेश पंजाब से आए मैं स्पेशल आपकी सेवा करने के लिए। इतनी दूर से यहाँ आने का मेरे नॉन थे, पीठ थपथपाई उन्होंने कि आप आगे बढ़ो, हॉस्पिटल खोलो, आप सेवा मैं करूंगा सफेदों के लोगों की। डॉक्टर गोयल की कमी नहीं पड़ने दूंगा मैं। डॉक्टर गोयल भी MBBS डॉक्टर थे डॉक्टर राजेश की तरह। ये बहुत नौजवान पढ़ा लिखा बालक है और जिस मकसद को लेकर इनको गुड़गांव में बड़ी अच्छी खासी सैलरी मिल रही थी, सफेदों में आने का कारण भी मैं बता देता हूँ। हो सकता है कि वो चीज यहाँ सफेदों में ना मिले इनको, वो चीज जो गुड़गांव में मिल सकती थी, बट पैसों से ज्यादा एक चीज होती है कि भाई सच में यहाँ के लोगों को पानीपत, जींद, रोहतक, कानपुर जाना पड़ता है, उस चीज की जरूरत ना पड़े। प्राइवेट हॉस्पिटल है, आप सब घबराते हो, आपने देखा भी है सारी चीजें, भारी भयंकर बिल, वो चीज नहीं है बालाजी हॉस्पिटल में। आप कभी विजिट करना, आपको ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी कि जैसे आप अपने मन में सोच के गई हो कि 4 दिन एडमिट हो जाएगा 87,000 बिल बन जाएगा, ऐसा नहीं है। ये चीज भी हमने कर दी है। 16वां प्रोग्राम है। जिन 16 गांवों में पहले प्रोग्राम हो चुका है, उन गांव में सरपंच साहब को मैंने ये बोला था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आदमी जाता है, 100 रुपए की OPD फीस छूट जाए, दवाई और टेस्ट तो वहां भी बाहर ही कराने पड़ते हैं। वो कहते हैं गवर्नमेंट वाले कि आप बताओ जी, जल्दी आराम कराना है तो अंदर बाहर से दवाई लेनी पड़ेगी, लेट करना तो हॉस्पिटल की ले लो, आधी दवाइयां मिलती नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से काम नहीं करता, ना उनके पास सुपरविजन होती ना कुछ होता। तो चलो ठीक है, वो सेवा कर रहे हैं जिस भाव से। रात को कोई इमरजेंसी डिलीवरी चली जाए, वो वहां पॉसिबल नहीं होती, प्राइवेट की तरफ मूव करता आदमी, फिर सोचता है कि इतना ज्यादा भारी भयंकर बिल कैसे साइन करेंगे। ये सब बातें आती है दिमाग में, ये लोग हमारे साथ। बट जो जिसने भी आज तक सर्विस ली है बालाजी हॉस्पिटल की, उसको ये चीज बाद में जरूर पता, बोल के जाते हैं, मेरे को बोल के जाते हैं जी जैसा सोच के आए थे ऐसा मिला, जब बिलिंग की बात आती है। इसी कड़ी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जितना बिल बनता वो दे के जाते हैं। उन्हीं बिलों के कारण जिन आदमियों का भाई वो OPD चार्जेस नहीं दे सकते, डॉक्टरों के 100, 300 रुपए देखने की फीस नहीं दे पाते, तो 15 गांव ऐसे हैं जिनमें से 5-5 फैमिली अपना रजिस्ट्रेशन करा चुकी है सरपंच साहब के माध्यम से। भाई आपके गांव से भी है, तो मेरा गांव है खतला, यहाँ से 10 फैमिली ऐसी डॉक्टर साहब रिकमेंड, जो सरपंच साहब रिकमेंड कर देंगे कि भाई ये गवर्नमेंट में इसकी संभालनी हुई, आपको मैं यहाँ भेज रहा हूँ, आप इसको संभाल लेना। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो बाहर की दवाइयां और टेस्टों का जो बिल आएगा उससे कम बिल होएगा बालाजी हॉस्पिटल का, ये मेरा वादा आपको। जो पर्ची वहां पे बना देंगे वो पर्ची से मेरे पास ले आइए, सामने ही ऑफिस है, मैं हॉस्पिटल में नहीं बैठता, हॉस्पिटल का सिस्टम अलग है। 10 साल पढ़ाई करने के बाद बाहर जो परमात्मा के आशीर्वाद से जो मेहनत करी उसका फल मिला, वो सब देख के ही दोबारा से, मैं गुड़गांव रहता था, 10 साल के बाद सफेदों में आया हूँ। और जो ये हॉस्पिटल ही क्यों चूज करा मैंने, इसका भी रीजन बताता हूँ आपको। हॉस्पिटल को छोड़ के जितनी भी सर्विसेज होती है वो हर आदमी की जरूरत नहीं होती। हॉस्पिटल हर आदमी के घर में हारी बीमारी है, किसी न किसी के कुछ, किसी न किसी के कुछ। गवर्नमेंट में जाओ आप, मैं मना नहीं करा कि आप गवर्नमेंट में नहीं जाना, आपको गवर्नमेंट में जाना अपना। वहां यदि आपका उस हिसाब से संभालना हो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बराबर में ही आप वहां जाना, आपके सरपंच साहब को फोन कर देना, आपके सरपंच साहब मेरे को बोल देंगे, आगे मैं जानू, मेरा काम जाना, सरपंच साहब का काम जाना। आपको कभी इस चीज के लिए वो नहीं है कि मैं प्राइवेट में चला गया और मेरे पास पैसे नहीं थे, वो चीज की आपको कमी नहीं पड़ेगी। अभी तक 87 फैमिली बालाजी हॉस्पिटल में सिर्फ दवाइयों के पैसों से इलाज करा रहे, क्योंकि दवाइयों के पैसे आपसे इसलिए लेता हूं क्योंकि वो मेरे को खरीद के लानी पड़ती हैं। डॉक्टर राजेश, डॉक्टर पूनम हुड्डा ऐसे पेशेंटों से पैसे नहीं लेती जो गवर्नमेंट में जाते हैं। और भाई वो गए तो इसलिए थे कि वहां पे फ्री इलाज होएगा, बट वो चीज पॉसिबल होती। तो आपने कभी किसी चीज की घबराने की जरूरत नहीं है, खानपुर खूनपुर जाने की जरूरत नहीं है। अपना आयुष्मान कार्ड जिसके पास है वो आयुष्मान कार्ड लेना, आयुष्मान कार्ड से फ्री ऑपरेशन, फ्री सारी चीजें होती हैं। अल्ट्रासाउंड कराने की जो असम जाते हो, अब आपको आज बता ही देता हूं प्रोग्राम में,
अभी हुआ नहीं है, पर आज से ही बता देता हूँ आपको। डॉक्टर किरणदीप के पास जाते हो आप अल्ट्रासाउंड कराने। अब डॉक्टर किरणदीप सफीदों में आपके लिए बालाजी हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड कराया करेंगी नए साल से। वहां आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप कभी भी असल जाओ, सफीदों आओ, डॉक्टर किरणदीप मिलेंगे आपको। हॉस्पिटल के लेवल पर जितना हमसे हो जा रहा है कर रहे हैं, प्रयास करते रह जा रहे हैं। गुरु नानक देव समिति है और भी एक जो सोसाइटी बनी हुई है सफीदों में समाज कल्याण के लिए, हमारा प्रयास रहता है कि हॉस्पिटल के लेवल पे जो हो पाता है, पर्सनल लेवल पे हो पाता है, वो पूरा प्रयास रहता है हमारा। खातला गांव खानपुर भी जाते हो, रोहतक भी जाते हो, तो ज्यादा दूर नहीं है सफीदों। आप एक बार कभी भी कोई भी दिक्कत परेशानी हो, आप किसी को भेज देना। वहां से नाराज होके कोई आदमी नहीं आएगा कि मेरा भारी भयंकर बिल था और इसलिए मेरा इलाज नहीं हो पाया। वे सारी चीजें उसी पटल पे रखी हमने। और ऐसे ही काम करते रहे श्यामलाल जी, रामपाल कश्यप जी, सरपंच साहब, जय साहब जैसे लोग इस सोसाइटी को आगे बढ़ा रहे हैं, गरीब कन्याओं की शादी कर रहे हैं। ऐसे ही बालाजी हॉस्पिटल हमेशा साथ है आप सबके। जो प्रोग्राम सिलाई सेंटर में टीचर को सैलरी भी देनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन पूरी उस तरीके से काम करती है, पैसे लगते हैं। श्यामलाल जी अकेले इतना नहीं कर पाएंगे, हम सब ने सहयोग करना पड़ेगा। इसी कड़ी में बालाजी हॉस्पिटल भी अपनी तरफ से 11,000 रुपए की जो राशि है वो गुरु नानक देव समिति को। और बहुत बहुत धन्यवाद खातला गांव का जो सरपंच साहब का इतना अच्छा स्वागत किया। बालाजी हॉस्पिटल आपके लिए 24 घंटे तैयार है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। हमारे मुख्य अतिथि महोदय जिनका अभिभाषण अभी आपने सुना, यहाँ पहुंचने पर समय निकाल करके इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और समाज की सेवा के लिए अपने जो प्रोफेशन इन्होंने अपनाया है उसका रीजन बताया, और लोगों की सेवा करने का एक जो इन्होंने उद्देश्य था और जो इन्होंने शपथ ली हुई है कि समाज की सेवा करनी है, उनकी जीवन की रक्षा करनी है, और उसके लिए खुले मन से खुले दिल से आप लोगों के सामने अपनी बात रखी। और 11,000 रुपए जो गुरु नानक संघ सेवा समिति को डोनेट किए हैं, उनके लिए भी इस समिति की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाल विकास पहले ये हमारे जो बाल विकास स्कूल के हमारी बच्चियां छोटी छोटी जिन्होंने अपना सहयोग इस समिति के साथ दिया है, मैं निवेदन करूंगा इनको कि इनको सम्मान किया जाए, इनको सम्मानित किया जाए, ताकि जो बेटियां हैं ये आगे आए और आगे आकर के अपनी प्रतिभा उनका निखार करें। गुरु नानक संघ सेवा समिति की तरफ से इन सब का सम्मान किया जा रहा है। ये सभी देवसन भी बच्चियों को देंगे, देख सकते हैं। मैं बाल विकास स्कूल की जो छात्राएं हैं जिनके द्वारा अतिथियों का जो वेलकम किया गया, और सबसे पहले उनको सम्मानित किया जा रहा है एक स्मृति चिन्ह भेंट करके, और साथ ही साथ जो नगद राशि है वो भी जो दिए जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं जो छात्राएं हैं। वाह जी वाह, श्यामलाल जी शुक्रात से बना दिया आप लोगों, ठीक है। तस्वीरों में जैसे कि आप देख रहे हैं जिनके द्वारा वेलकम किया गया अतिथियों का, उन लड़कियों को सबसे पहले सम्मानित किया गया है। बाल विकास स्कूल की छात्राएं हैं
जिनको एक स्मृति चिन्ह के साथ साथ जो नगद राशि भी भेंट की गई है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। गुरु नानक संघ सेवा समिति की तरफ से श्री विजय भारद्वाज जी हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। सभी साहिबान से जो मुख्य अतिथि महोदय और अतिथि है वो सहयोग करें। अतिथियों के मान सम्मान की कड़ी अभी जो शुरू हो चुकी है। मुख्य अतिथि जो है, जो अतिथि पहुंचे हुए उनका वेलकम कर रहे हैं स्मृति चिन्ह दे करके। उनको जो एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। तस्वीरों में गुरु नानक संघ सेवा समिति की तरफ से ये स्मृति चिन्ह जो भेंट करने का विशेष काम कर रहे हैं। रामफल कश्यप को भी एक स्मृति चिन्ह जो भेंट किया गया गुरु नानक संघ सेवा समिति की तरफ से। और श्यामलाल स्वामी है जो कि मौके पर हैं और सभी अतिथियों का जो मान सम्मान कर रहे हैं। लाइव तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे। और जिनके द्वारा हेलमेट वितरित किए गए, जिन्होंने रक्तदान किया, उनको हेलमेट देने का जो काम किया सोनू सहरावत जो स्मृति चिन्ह दे रहा है ताकि यादगार के लिए एक स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है। अभी डॉक्टर जोगेंद्र जी देवेंद्र जी सॉरी, ये बैंक मैनेजर है मधेवा से, तो इनको भी स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए अतिथियों का मान सम्मान करते हुए लाइव तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। श्री सतीश भारद्वाज जी और सतीश भारद्वाज जो कि अध्यापक हैं, उनके द्वारा भी जो मान सम्मान किया जा रहा है। रोहित सतीश शर्मा जी, रोहित भारद्वाज जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही श्रेणी के हैं। आओ जी भारद्वाज जी, आ जाओ। ये प्रेरणा चिन्ह है। धन्यवाद। हाँ जी सरपंच साहब तो पंचायत मेंबर। तस्वीरों में आप देख रहे हैं जो गांव के गणमान्य नागरिक हैं वे पहुंचे हुए हैं और गांव की जो युवतियां हैं और महिलाएं वो भी कार्यक्रम में पहुंची हुई हैं जो सिलाई सेंटर में भाग लेने के लिए जो अपना नाम दर्ज कराएंगे। पंचायत मेंबर सभी आपके सभी पंचायत मेंबर जो यहाँ पर उपस्थित है कृपया मंच पर आ जाए। सभी पंचायत मेंबरान कारने भाई फोटो पाने में तो जो नेक्स्ट जितने भी उपस्थित हैं ध्यान की मान है। गांव खातला के जो पंच हैं उनका मान सम्मान गुरु नानक संघ सेवा समिति कर रही है। एक जो उपहार दे करके उन्हें जो आइए, कोई बात नहीं, नाम है शायद इनका अंजू देवी। आ जाओ। देखिए यहाँ भी अपने सरपंच प्रतिनिधि है, तो मैं चाहता था कि सरपंच भी यहाँ होते तो बढ़िया से पूनम रानी जी भी हाँ तो ठीक है। नहीं तो यूं कहा करें कि सरपंच की जगह आगो तो गोबर पाथर जाए वो काम। सुनील जी है जो ब्राह्मण से आई हैं, वाहिगुरू। ये मैडम भी इन्होंने सिलाई सिखा करके इन बच्चियों के जीवन में एक नया प्रकाश उज्जवल किया। आगे आए और अपना एक ये सम्मानित आपको किया जा रहा है आपके अच्छे कार्य के लिए। आगे कीजिए सरपंच। अच्छा मुख्य अतिथि महोदय को एक और जो बालाजी अस्पताल के सीईओ हैं डॉक्टर देवेंद्र सहरावत, उनको भी एक स्मृति चिन्ह मुख्य अतिथि को जो भेंट कर रहे हैं। जो अतिथि पहुंचे हुए हैं एक स्मृति चिन्ह जो भेंट कर रहे हैं। जो तस्वीर में देख रहे हैं यादगार के लिए जो एक स्मृति चिन्ह जो भेंट करने होता है वो भेंट किया जा रहा है गुरु नानक संघ सेवा समिति की तरफ से। पहले तो बिना लग जा करता है बीच के ताला करते हैं, दोनों खुली रहो। अपने पत्रकार महोदय संजय जी बड़ा कवरेज करते हैं, बहुत कवरेज करते हैं और इनको भी सम्मानित किया जा रहा है।
देख लो आगे 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 देखो 2 मिनट दे सबके लिए बेटा। तस्वीरों में जैसे कि आपने देखा, गुरु नानक संघ सेवा समिति का हम आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने हमारा भी मान सम्मान किया, और जो अन्य अतिथि आए हुए हैं उनको भी एक स्मृति चिन्ह भेंट करने का जो विशेष काम किया गया। डॉक्टर राजेश जी वो कृपया आए। डॉक्टर राजेश जी, एक बार हमारे सरपंच महोदय के स्वागत में जोरदार तालियां से इसका स्वागत करें ताकि अगली बार बकता आ जाओ। तस्वीरों में आप देख रहे हैं जो गांव खातला की सरपंच हैं, उनको जो स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। मुख्य अतिथि बालाजी अस्पताल के संचालक हैं जो कि देवेंद्र सहरावत हैं। लाइव तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते रहें। एक स्मृति चिन्ह भेंट जो किया गया है पूनम रानी। डॉक्टर राजेश जी, डॉक्टर राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते रहे। मान सम्मान की कड़ी अभी जारी है। थैंक यू। प्रत्येक व्यक्ति का जो मान सम्मान का जो विशेष ख्याल रखते हैं, डॉक्टर की मैं बात करूं या स्वामी श्याम की बात करूं, अमन मलिक, अमन मलिक जी अमन मलिक, मेरा भी नंबर पड़ गया भाई, वो तो साला भूल गए थे। मेरा बेटा जो पटका खाता है जो भूल जाए, अजब लाडू खाया जो भूल जाए। आप भूल सकोगे जी। मैं रणधीर सैनी जो कि संचालन कर रहे थे, मंच का अच्छे से संचालन कर रहे हैं, उनको भी एक स्मृति चिन्ह जो भेंट किया जा रहा है। रणधीर सैनी है जो कि मंच संचालन जो कि बखूबी से निभा रहे थे, और पूरा आपने जो इनका मंच का संचालन। दोबारा से फिर इन बेटियों को बताना चाहता हूँ कि 1 तारीख से इन्हें छोड़ाओ और दूसरे ले आओ। रोवा है जब इन्हें सुनाया और दूसरे ले आओ है तो कोई नहीं। तो 1 तारीख से आपका सेंटर स्टार्ट होगा, और जो जगह है आपने देख लेनी है। और सरपंच ने कह दिया कि अम्बू के आम और गुठलिया के बोलो ना दोबारा फिर। हाँ, सिक्को भी के सिखाने की जिम्मेवारी तो मेरी और इन नस्लियों की, और सिलाई मशीन की इसकी। जोरदार तारीफ साबित का तो बढ़िया। हाँ, तो बड़ा खुशी का है कि आज सरपंच साहब ने भी लटकाट दिया, और हमारे भाई शेरावत जी का, सोनू भाई का, रामपुर जी का, और विशेष विजय भारद्वाज जी का। कहते हैं अंकल जी कुकर के करना है, मगर बेटे कुछ नहीं करना, सिर्फ एक समाज की बात है। आज हर आदमी वोटों खातर फलानी राजनीति खातर पीछे भाग रहा है। फिर बेटा हमारा राजनीति का कोई भी स्टंट नहीं है, सिर्फ इन बेटियों के लिए, इन बेटियों के लिए भाग दौड़ करते हैं ताकि इन बेटियों ने कहीं भागना ना पड़े, या अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। सनपुर गांव में जो शिकायती थी ना बहन जी, उसका तो प्रधान जी है, उसके छोटे छोटे बच्चे थे, 5-5 साल का, जीवन का घरवाला गुजर गया था। और उस चाची ताई ने नहीं अपने बच्चे पढ़ाकर बड़ी बड़ी नौकरी लुआए, मात्र सिलाई के काम पे। जनता नाम है, कुछ भी लेना चाहिए। तो मैं दोबारा से फिर ये जो बेटियां सीखने के लिए जो सीखेंगी उनको सिलाई मशीन भी है और सीखने की सुविधा हम देंगे। दोबारा से फिर सभी का यहाँ पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और जिन्होंने डोनेट किया है सबसे ज्यादा तो उनका धन्यवाद करता हूँ कि अपने नसों से आज एक एक बूंद अपने नसों से, कि खून कहीं कंपनी में नहीं बनता, खून एक ऐसी चीज है कहीं कंपनी में नहीं बनता, एक दूसरे का ही खून से रिश्ता बनता है। तो ये खून ऐसी चीज है, पता लगता जो उसमें नू नहीं होता कि किस बिरादरी का, किस जात का है, किस धर्म का है। आज तो एक दूसरे को धर्म में बांट रहे हैं, सिर्फ खून का ऐसा रिश्ता है जो किसी की धर्म का और किसी जात का नहीं है। तो सबसे ज्यादा डोनरों का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आज यहाँ डोनेट किया, विशेष सरपंच साहब का और सोनू भाई का, जिन्होंने इतना आज सुंदर आयोजन करवाया है। मैं जिन्होंने आज डोनेट किए हैं, और हमारे भाई सोनू की तरफ से
उनको हेलमेट दिए जाएंगे। तो मैं नाम बोलता रहूंगा और आते रहिए एक एक करके, धक्का मुक्की ना करें। एक हमारी बेटी है निशु, उन्होंने 7-8 बार खून दे दिया, आज भी देवे थी, फिर उन्हें 2 महीने पहले खून दिया, मगर ना बेटा 2-3 महीने के बाद खून देते हैं। तो निशु हमारी बेटी में आ जाए एक बार, उन्होंने 7 से 8 बार खून दिया, उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये बताइए। हेलो, देखिए महिलाएं फर्स्ट, इस लड़की ने सिद्ध कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, और बहुत अच्छी तरीके से आपके जीवन में विकास होगा। आपका खून दूसरों की रगों में बह करके आपकी महिलाएं भी रक्तदान करने में, युवतियां भी पीछे नहीं है। जैसे कि आपने देखा, जिन्होंने 8 बार रक्तदान किया, उस युवती को भी जो हेलमेट दे करके सम्मानित किया गया, और साथ के साथ अपना हेलमेट। दूसरा आर्यन दलाल, आर्यन दलाल आप हैं? आर्यन दलाल, आर्यन दलाल, ये देखिए एक बार जोरदार ताली। बाबू बेटा दोनों के दोनों, ये संस्कार होते हैं पिता से बेटे की ओर, अच्छे संस्कार। बहुत अच्छी आपने गाइड किया। इस तस्वीरों में आप देख रहे हैं जैसे कि पिता के साथ साथ जो बेटे ने भी रक्तदान किया, उनको भी हेलमेट दिया गया। और इससे पहले जो शुरुआत हुई, सबसे पहले जो हेलमेट दिया गया, जिन्होंने 8 बार रक्तदान किया, गांव की युवती है, उनको हेलमेट दे करके सम्मानित किया गया है। सेवा में लगे हुए। क्या नाम है? सुखबीर, जिसका नाम आता रहा है जल्दी, सुखबीर। गांव के जो आप देख रहे हैं सीनियर व्यक्ति हैं, जो कि वो भी रक्तदान करने में पीछे नहीं हैं। सुखबीर के बाद रुपेश, ये सुखबीर, रुपेश, सुखबीर, रुपेश, रुपेश, रुपेश है, रुपेश है क्या भाई? अगला बोलो। आशीष, आशीष, और आशीष के साथ सिलेंडर, इसके बाद सिलेंडर, आशीष, अगला बोलो जी। सिलेंडर, सिलेंडर, सिलेंडर आगे की। संजीव, संगोप रणवीर सिंह, महेंद्र। रक्तदान करने वालों को जो कि हेलमेट देने की जो कतार आप तस्वीरों में देख रहे हैं, किस प्रकार से एक एक रक्तदाता को जो हेलमेट दिया जा रहा है, जिन्होंने अपना रक्तदान किया है, उनको सभी को हेलमेट, निःशुल्क हेलमेट जो देने का काम कर रहे हैं। गुरुनाम, गुरुनाम, ऋषिपाल कौन? ऋषिपाल, गुरुनाम इसके पीछे आएगा तो कोई नहीं। गुरुनाम नहीं, गुरुनाम कौन है? गुरुनाम का सर्टिफिकेट ही है, ले जी गुरुनाम का दे दो, दे दो। चलो ये बदल रहे हो, यहाँ जाएगा अशोक, अशोक, अशोक जालिया, रामफल, 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 राजवीर, सीनियर व्यक्ति हैं जिन्होंने रक्तदान किया, तस्वीरों में आप देख रहे हैं। रणवीर शरीफ का धन्यवाद। कोई बात नहीं, बात नहीं। राम स्वरूप, राम रूप, राम रूप कृष्णलाल का रत्न लिया, आगे दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत सराहना लावा का लगे बिहार का। तरुण कुमार, कृष्ण कुमार का,
संजीव कुमार बलजीत का, संजीव कुमार, सुरेश कुमार, लखविंदर, विशाल कुमार, अशोक कुमार, सुरेश अय्यर, सबसे पहला विशाल कुमार, डोनर था विशाल है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं जो गांव के सीनियर व्यक्ति हैं उनके द्वारा भी काफ़ी रक्तदान किया गया है। जो आप देख रहे हैं 50 प्लस के एज के जो व्यक्ति हैं और जो युवा हैं, युवा भी साथ के साथ विशेष सहयोग दे रहे। सुरेश कुमार का है भाई, सुरेश का मेरा माँ का नाम लिखा है। अच्छा, तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो भी साथी देख रहे हैं, ताकि जिनको द्वारा रक्तदान करना वो रक्तदान भी कर सके। राजवीर बलबीर सिंह, राजवीर, प्रदीप महावीर का, प्रदीप, प्रदीप, सोमवीर नामेर का। तस्वीरें गांव खातला की लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां निःशुल्क सिलाई सेंटर के साथ साथ जो रक्तदान शिविर लगाया गया था उसमें जिन्होंने रक्तदान किया उनको निःशुल्क जो है हेलमेट भी दिए जा रहे हैं, ताकि सड़क सुरक्षा को देखते हुए वो हेलमेट लगा करके ही बाइक पर निकलें। कोई भी आशा वर्कर है तो वो भी आ जाए कृपया। श्री मुकेश कुमार, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, आनंद कुमार, नहीं ये तो दूसरा है, आनंद तो ये है, आनंद लग रहा है गाते में आनंद लग गया। भीम, जय भगवान जी का भीम, अरे भीम एक आजा भाई भीम, सभी बैठे नहीं 2 मिनट। राजपाल, दोबारा अपडेट होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। राजपाल, पूरी लाइव तस्वीरें जिन्होंने भी देखी उनका सभी का धन्यवाद। काफ़ी देर से जो कि लाइव आपने देख रहे हैं, बजिंदर, दोबारा फिर लाइव होंगे हम, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।